हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लासेस सनराइज टारगेट प्लस 2.0। आज हम आप लोग को संसद के बारे में बताएंगे। संसद भवन जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, अर्थात यानी संसद भवन में ही कानून का निर्माण किया जाता है तथा संसद भवन में कानून को पारित भी किया जाता है तथा हमारे भारत की संपूर्ण प्रभुता कि संसद के ही पास है। मतलब हमारे भारत की सर्वोच्च जो अधिकार है वह संसद के ही अधीन है। अब बात करते हैं संसद का निर्माण के बारे में। उसकी निर्माण कब हुई और किसने किया, किसके द्वारा हुआ। संसद को दिल्ली के रायसीना हिल्स पर दो वास्तुकार सर हर्बर्ट बेकर व सर एडविन लुटियंस के द्वारा दिल्ली के रायसीना हिल्स पर किया गया। जो सर एडविन लुटियंस थे वो दिल्ली के मुख्य निर्माणकर्ता थे और जो सर हर्बर्ट बेकर थे वह संसद भवन के मुख्य वास्तुकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। संसद भवन के निर्माण की नींव ड्यूक ऑफ कनाड ने रखा था। किसने? ड्यूक ऑफ कनाड ने 12 फरवरी सन 1921 ईस्वी को संसद भवन का नींव ड्यूक ऑफ कनाड ने रखा। ड्यूक ऑफ कनाड ने ही इंडिया गेट का भी नींव रखा था 12 फरवरी सन 1921 को ही। संसद भवन का संसद भवन को आकार के लेकर इन दोनों वास्तुकार के में ही मतभेद हो गया था। सर एडविन लुटियंस चाहते थे कि संसद भवन का आकार गोलाकार हो व तथा उसका गुंबद नीचे हो, जबकि सर हर्बर्ट बेकर चाहते थे कि संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार हो तथा उसका गुंबद अधिक ऊंचा हो ताकि वो हमें दूर से दिखे। और जो सर एडविन लुटियंस का मानना था कि संसद भवन का आकार गोलाकार हो जिससे हम उसके पास जाएं तो हमें फैलता हुआ नजर आए। इन दोनों ही वास्तुकार में आपस में फूट हो गई थी। इसको सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे नई राजधानी समिति कहते हैं। नई राजधानी समिति में यह निर्णय लिया गया कि संसद भवन का आकार गोलाकार होना चाहिए, जो कि सर एडविन लुटियंस का कहना था और यह प्रस्ताव माना गया क्योंकि जो गोलाकार सर्कुलर फॉर्म होता है वह एरिया कम लेता है तथा जो वहाँ की दिल्ली पर उस समय की जो रोड थी उससे वह मैच भी करती थी। इसलिए जो नई राजधानी प्रस्ताव रखा गया था, नई राजधानी समिति का प्रस्ताव रखा गया था, उन्होंने सर एडविन लुटियंस का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार किया तथा उस समय के वहाँ के जो वायसराय सर लॉर्ड चेम्सफोर्ड व उनके मंत्रिमंडल द्वारा इस पर मुहर लगा दी गई। संसद भवन का निर्माण कार्य 12 फरवरी सन 1921 से शुरू हुआ, जो कि लगभग 6 साल में 18 जनवरी सन 1927 को पूर्ण हो गई। संसद भवन के लागत में लगभग 83 लाख रुपए की खर्च आई थी। 83 लाख रुपए की खर्च आई थी। संसद भवन में 144 ग्रेनाइट के स्तंभ लगाए गए हैं। कितना? 144 ग्रेनाइट के स्तंभ लगाए हैं। 144 ग्रेनाइट के स्तंभ लगे हुए हैं। जो परिधि पर 144 ग्रेनाइट के स्तंभ लगे हुए हैं जिनकी ऊंचाई कितना है? 27 फीट है। जिनकी ऊंचाई 27 फीट है। उन पत्थरों की ऊंचाई कितनी है? 27 फीट है। संसद जो हमारा जो भारत में संसद दिया गया वो ब्रिटेन से प्रभावित है। मतलब संसद की जननी हमारे जो भारत में संसद है उसका जननी कहाँ से? ब्रिटेन से। जो संसद भाषा है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। संसद फ्रेंच भाषा का शब्द है। जो हमारे भारत की संप्रभुता है वो किसके हाथ में है? संसद में। मतलब हमारे भारत का टोटल अधिकार किसके पास है? संसद। हम संसद का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 में ही इसका उल्लेख किया गया है। किसका? संसद का। हमारे संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो कि राष्ट्रपति हाउस होता है वो अलग होता है, जो कि हमारे संसद भवन से लगभग 750 मीटर की दूरी पर स्थित है। सदन हमारे 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा।
यही दो सदन है। इसी दोनों सदनों का अधिवेशन भी संसद में किया जाता है। इन दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन राष्ट्रपति बुलाता है? वो भी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। जो सेंट्रल हॉल है, जब सर हर्बर्ट बेकर द्वारा एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने उसे बनाया था, उस समय उसमें 400 सीट लगभग थी। इस समय लगभग 750 सीट है। जो संसद भवन में जो सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं उसे सांसद कहते हैं। वह या तो लोकसभा सांसद होंगे या तो राज्यसभा सांसद होंगे। जो सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। या तो वो लोकसभा सांसद होंगे या तो वो राज्यसभा सांसद होंगे। जबकि सदन कितने हैं? 2। और अंग कितने हैं? अंग 3 है और सदन कितने हैं? 2 हैं। जो सेंट्रल हॉल है उसका गुंबद होता है। उसके गुंबद का जो एरिया मतलब वो उसका डायमीटर है वो 79 फीट है। जो डायमीटर है 98 फीट है। डायमीटर कितना है? 98 फीट है। उसका व्यास इतना है 98 फीट है। किसका? सेंट्रल हॉल के गुंबद का जो व्यास है 98 फीट है। संसद भवन का व्यास, संसद भवन के जो गुंबद है उसके ऊपर एक अष्टकोणीय पत्थर का एक गुंबद बना हुआ, छोटा सा गुंबद बना हुआ है, अष्टकोणीय आकार का है। अष्टकोणीय आकार का है किसके ऊपर? सेंट्रल हॉल के ऊपर, जो एक बहुत ही आकर्षक लगता है। संसद भवन को हमारे भारत में कानून बनाने का अधिकार है। संसद भवन जो लोकसभा, जिस कारपेट में लोकसभा का अधिवेशन होता है वह हरे रंग का होता है। हरे रंग का। किस रंग का? हरे रंग का। कैसे जानेंगे कौन सा लोकसभा, किसमें लोकसभा सदन आयोजन होता है, किसमें राज्यसभा? तो जिसमें लोकसभा होता है वह हरे रंग का होता है। जिसमें राज्यसभा का होता है वह लाल रंग का होता है। वह किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। संसद ग्रैंड ब्रिटेन है। शब्द कहाँ? ये सब कौन सा शब्द है? फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा शब्द है। समरूपता हमारे भारत टोटल संसद के पास है। इसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन 2 सदन है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। और इसके जो सदस्य होते हैं उसे सांसद कहा जाता है। संसद भवन में 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी में हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा एक बार उस पर बम से हमला किया गया था। वो क्रांतिकारी कौन कौन थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। जब जो ब्रिटिश थे उन लोग की जो असेंबली चल रही थी उस समय उन दोनों ने ही उस पर जाकर बम फेंका था। कहाँ पर? सेंट्रल हॉल में ही। सेंट्रल हॉल में ही हमारे भारत का संविधान को बनाया गया है। हमारे भारतीय संविधान को सेंट्रल हॉल में ही बनाया गया था। और हमारे जो ये इसकी जो मतलब ये जो शुरुआत हुई थी संसद भवन का, शुरुआत लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड इरविन ने ही कब शुरुआत की थी? 28 जनवरी सन 1927 ईस्वी को इसकी शुरुआत की थी। कौन? वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसकी शुरुआत की थी। तथा इसे भारत के अधिकार में 1950 के बाद यह भारत के अधिकार में इसे ले लिया गया। 1946 से 1949 का जो कार्यकाल था इसी संसद भवन में चला था तथा उसे 1950 में इसे भारत के अधिकार में ले लिया गया था। अब लोग को आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा संसद भवन के बारे में। अब आप लोग को हम संसद भवन के जो सदन है, जो राज्यसभा, लोकसभा, आप लोग को उसे अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग को ये वीडियो यदि अच्छे समझ में आया हो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना दोस्तों को। थैंक यू।